भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है। फिर हे मानव, क्यों दुख से तू घबराता है? सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। सुख जाएगा तो दुख देकर, और दुख जाएगा तो सुख देकर। फिर क्यों दुख से घबराता है? क्यों दुख से घबराता है? सुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है। ये सुख और दुख सामान्यतः एक से प्रतीत होने वाले शब्द हैं, लेकिन दोनों अलग अलग परिस्थितियां मनुष्य जीवन को देते हैं। तो सुख और दुख दोनों ही एक साथ नहीं आते, ये क्रमशः मानव के जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं। सुख के बाद दुख आते हैं और दुख के बाद सुख आते हैं। हमें दुखों में बहुत अधिक घबराना नहीं चाहिए और सुखों में बहुत अधिक इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि सुख और दुख, इन दोनों परिस्थितियों को सहन करने की, इन दोनों परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए ईश्वर ने हमें धैर्य, प्रेम, सहनशीलता, मानवीयता, यानी मानवीय गुणों से भरा हुआ एक हृदय दिया है। तो उन गुणों को व्यवहार में ला करके हम इन दोनों परिस्थितियों का सम्मान कर सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि हमें इन दोनों परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ, जब सुख मेरे जीवन में आए हैं तो दुख तो आएंगे ही आएंगे, और जब दुख मेरे जीवन में आए हैं तो सुख भी आएंगे ही आएंगे। इसलिए सुख और दुख, इन परिस्थितियों को कब कौन सी परिस्थितियाँ आ जाएं, ये तो परमात्मा पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि दोनों ही परिस्थितियाँ आएंगी। इसलिए मुझे दोनों परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने के लिए मानवीय गुणों को न भूलने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी सुख हमारे धैर्य, हमारी मानवीयता की परीक्षा कराते हैं, क्योंकि मनुष्य ज़्यादा सुखों में मानवीय भावों से भटक जाता है और वो दानवीय या फिर पाश्विक प्रवृत्तियों की ओर चला जाता है। वो पाश्विक जीवन जीने लगता है, भूल जाता है रिश्ते नाते और उसका क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, वो भूल जाता है। और दुखद परिस्थितियों में क्या होता है, अपना कौन है, पराया कौन है, रिश्ते क्या हैं, नाते क्या हैं, इनकी हमें परख होती है। और हम मानते हैं कि जिसे हम अपना मानते थे, अब पता चला कि हाँ वो अपने नहीं हैं। जिन्हें हम अपना नहीं मानते थे, वो पता चला कि हमारे अपने हैं। तो इसमें अपने और पराये की पहचान होती है, परख होती है। इसलिए जीवन में आने वाली दोनों परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और बहुत धैर्य से इन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना चाहिए। सुख और दुख, ना तो सुख में बहुत अधिक इतराना चाहिए और न दुख में बहुत अधिक घबराना चाहिए। धन्यवाद।